नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी को आज स्वतंत्रता सेनानी अमर बलिदानी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती की शुभकामनाएं। इस देश को इस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुनते हैं गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता, जिसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को अनुपम ढंग से उकेरा है समय नदी के बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है, जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रुद्ध कहरी कभी नहीं फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते इंसान कभी तूफाने बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे नहीं इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह दूर्त दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह यह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी महासन 41 मच गया शोर, वह भाग गया। मच गया शोर, वह भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो इसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है। धन्यवाद। विद्यालयी पाठ्यक्रम में कभी एक महत्वपूर्ण कविता पढ़ी थी, खूनी हस्ताक्षर, जो लिखी थी गोपाल प्रसाद व्यास ने। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए वह कविता आप तक पुनः प्रेषित कर रहा हूं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं
पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहां आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन, देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की शाही में वे अपनी कलम डुबोते थे। आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं यह कविता आपको पसंद आई होगी। आज जब भारतवर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आवश्यकता है कि युवक खून से अपना नया इतिहास लिखने को उद्धत रहें, भारत माता की सेवा के लिए संकल्पबद्ध रहें। जहां जैसे संभव हो सकारात्मक विचार से राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक जन अपना योगदान दे। संभवतः नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर यह उनका पुण्य स्मरण होगा।